हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए एक और अपने नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की। इस वीडियो में आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सेट 17/1/2019 की थर्ड पाली का सेट है और सेट नंबर 2 है। इससे पहले का सेट यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम रेलवे परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को यहां पर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 थर्ड पाली। इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालू आर्थिक समिति किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर है प्राक्कलन समिति को। याद रखिएगा दोस्तों, प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कितनी? 30। और यहाँ सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य ये होते हैं। याद रखना, इसमें राज्यसभा का सदस्य एक भी नहीं होता है। कहाँ? प्राक्कलन समिति में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है तो राइट आंसर है इसका ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप। देखिए, बैडमिंटन ड्रॉप सर्व करता है, शटल को मारने से पहले गिराकर खेला जाता है। ठीक है, और फॉर हैंड सर्व इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है दोस्तों राज्यपाल। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? सही आंसर है चालुक्य राजवंश ने। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है, यानी कि परमाणु केंद्र में जो परमाणु संख्या है किसकी कुल संख्या है? तो सही आंसर है इसका प्रोटॉन। ठीक है, देखो, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। और ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या होती है। किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो देखिए, सर्वाधिक तन्य धातु कही जाती है दोस्तों सोना। ठीक है, लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल डैश और डैश उत्पाद से हटा दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पदार्थ तथा त्वरण। ठीक है, यहां पर आएगा पदार्थ और त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो सही आंसर है गेहूं। ठीक है, गेहूं रबी की फसल है। दोस्तों याद रखिएगा, रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। पूछता है ये कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। और काटा कब जाता है? तो मार्च से अप्रैल के मध्य में इसको काट लिया जाता है और इसे शीतकालीन फसल के रूप में भी जाना जाता है। जवादी और सेवरॉय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है ये दोनों ही पहाड़ियां। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए, ध्वनि की गुणवत्ता के लिए या फिर ध्वनि की पिच, ठीक है, तो ये निर्धारित होती है आवृत्ति के द्वारा। ठीक है, ध्वनि की पिच इसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है। आवृत्ति में वृद्धि के साथ पिच बढ़ती है और आवृत्ति में कमी के साथ पिच घटती है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पाल साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों गोपाल। क्या नाम है इसका? गोपाल। लगभग 750 ईस्वी में
750 ईस्वी में इस वंश को स्थापित किया था। ठीक है, किसने? गोपाल ने। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? देखिए, एक तरह का आप इसको पुस्तक कह सकते हैं। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। क्या है इसके अंदर? तो देखो, इंडो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागासेन के बीच का संवाद है इस किताब के अंदर। इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डे गामा ने। किसने? वास्को डे गामा। याद रखना ये पुर्तगाली खोज करता था। ठीक है, पुर्तगाली था ये वास्को डे गामा। और 17 मई 1498 को ये भारत पहुंचा था। ठीक है, समुद्र के रास्ते। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यानी कि इसके परिसर को क्या कहते हैं? तो इसके परिसर को कहते हैं कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में इसको खेला जाता है। पशुपति की आकृति किस काल में मिली थी? तो पशुपति की आकृति किस काल में मिली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा धर्म में एक पुरुष देवता शिव पशुपति की पूजा बहुत लोकप्रिय थी। सबसे प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मोहर है। ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन हवा से फैलने वाली एक बीमारी है? तो देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों कोविड। ठीक है, यानी कि वायरस के द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होता है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों की अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। संसद के संयुक्त अधिवेशन सत्र को संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा का उपाध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु। मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन 3, दो समान रूपों में। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र पुस्तक कह सकते हैं हम। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है भरत मुनि। ठीक है, याद रखना, प्राचीन भारत में कला प्रदर्शन पर पहली पुस्तक है ये नाट्य शास्त्र। कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद के मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही आंसर है दोस्तों गृह मंत्रालय। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान देता है। थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? इंपॉर्टेंट है। थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है नासिक को। ठीक है, किसको? नासिक को। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है कलिंग कप। ठीक है, कलिंग कप क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। याद रखना, कलिंग कप ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है ये। और याद रखना दोस्तों, साथ ही साथ फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, यानी कि फुटबॉल मैच कितने समय का होता है? तो ये 90 मिनट का गेम होता है। क्या? फुटबॉल। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होते हैं? तो देखिए, पुरुषों में सेक्स जीन जो है वो है दोस्तों XY। ठीक है, कौन सा? XY। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है संघीय रूप से प्रशासित विधि का। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? निम्न में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है उदयन।
ठीक है। देखिए उदयन ने 2 नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की आकस्मिक निधि, देखिए भारत की आकस्मिक निधि ये किस अनुच्छेद में बतलाई गई है दोस्तों? तो ये बतलाई गई है 267 में, ठीक है, 267 में। नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में है? नाइजर और जिम्बाब्वे देश इनमें से किस महाद्वीप में है, ये आपको बतलाना है। सही आंसर है ऑप्शन 4 अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? अंतिम मौर्य राजा का आपको नाम बताना है। देखिए इसका नाम था दोस्तों बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? देखिए नदी बंदरगाह इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह नदी बंदरगाह का एक उदाहरण है। यह हुगली नदी के किनारे स्थित है और याद रखना इसका वर्तमान नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। जो कोलकाता बंदरगाह है इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। निम्न इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला कहाँ प्रचलित है? तो ये प्रचलित है बिहार में, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग है ये, ठीक है, पेंटिंग जिसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका आवाज, ठीक है, आवाज। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर आपको बतलाना है। राइट आंसर है अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और सभी महासागरों में इसकी सबसे लंबी तटरेखा है। याद रखना एक और है दोस्तों प्रशांत महासागर, एग्जाम में बहुत आता है ये, ठीक है। प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर और साथ ही साथ सबसे गहरा महासागर भी है। कौन सा? प्रशांत महासागर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है 31.16। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? राइट आंसर है कार्मिक मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन 4 कार्मिक मंत्रालय। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं खादर मिट्टी। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। वृक्षासन योग में क्या स्थिति होती है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति होती है? सही आंसर है दोस्तों पेड़ जैसी। कैसी? पेड़ जैसी। देखिए क्वेश्चन के यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा फिर ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। डोलू कुनीथा कहाँ की किस में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? ठीक है, कहाँ यानी कि किस राज्य की एक लोक संगीत परंपरा है? क्या नाम है इसका? डोलू कुनीथा। तो चलिए ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। ये रहा इसके ऑप्शन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो क्या नाम था इसका? डोलू कुनीथा। ये एक नृत्य है, कहाँ का है ये? कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1993, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993। और भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है ये, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में दोस्तों किसको जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पीसी महालनोबिस। इंपॉर्टेंट नाम है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता और अधिक खरीदार होते हैं? तो इसको बोलते हैं अल्प अधिकार। क्या बोलते हैं? अल्प अधिकार। भारत सरकार किसके माध्यम से खदान खरीदती है? सही आंसर है भारतीय खाद्य निगम, जिसे आप FCI के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों 2005 में, ठीक है,
इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, मनरेगा। क्या कहते हैं, मनरेगा। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया और भारत पर आक्रमण कर वह तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा था। ठीक है, एक युद्ध है दोस्तों, झेलम नदी का युद्ध या फिर बितस्ता नदी का युद्ध। तो सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व ये लड़ा गया था। इसको हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सिकंदर विजयी रहा। किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक है दोस्तों ये। ठीक है, इसके बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है।